गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट फाइलम फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और सेफेलोकॉर्डेटा को एक्रेनिया भी बोला जाता है। ठीक है। सेफेलोकॉर्डेटा को एक्रेनिया भी बोला जाता है। एक्रेनिया क्यों बोलते हैं? कि जिसमें क्रेनियम कैविटी नहीं है और हेड जो है वो भी यहाँ पर एब्सेंट है और क्रेनियम कैविटी नहीं है। ठीक है। नो क्रेनियम, क्रेनियल कैविटी यहाँ नहीं है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? एक्रेनिया बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, इस सेफेलोकॉर्डेट के अंदर लगभग 30 स्पीसीज हैं। कंटेन्स अबाउट 30 स्पीसीज। ठीक है। लगभग इसमें 30 स्पीसीज हैं। और सेफेलो का जो मीनिंग है, सेफेलो मतलब हेड होता है। ठीक है। और कोर्डाटा या कोर्डे का मतलब जो रोड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, वो होती है। तो इसमें हमें जनरल कैरेक्टर पढ़ने, इसके कौन कौन से जनरल कैरेक्टर्स होंगे सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा के। ठीक है। जनरल कैरेक्टर्स। ठीक है। जनरल कैरेक्टर्स की हम बात करें तो सबसे पहले जो जनरल कैरेक्टर है, हैबिटेट देखते हैं हम इसका, कि हैबिटेट क्या है, किस तरह के एनवायरनमेंट में ये रहता है। ठीक है। और हैबिटेट जो है वो कैसा है इनका? एक्सक्लूसिवली मैराइन है ये एनिमल्स। ठीक है। कैसे हैं भाई? मैराइन है और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन शैलो वाटर। ठीक है। जनरल कैरेक्टर्स में कैसे हैं ये? हैबिटेट में मैराइन है, ठीक है, एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन शैलो वाटर। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन शैलो वाटर। ठीक है। जहाँ पानी ज़्यादा गहरा ना हो वहाँ पर ये ज़्यादा मिलते हैं समंदर के अंदर। ठीक है। फिर इसके बाद में मोस्टली जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे हैं? सेडेंटरी हैं। ठीक है। और बरीड में जो इनका इंटीरियर पार्ट है वो एंटीरियर जो पार्ट है वो बरीड रहता है, धसा हुआ रहता है नीचे। ठीक है। बिल जो है एक तरह से कि ना, जो जहाँ पानी जहाँ ज़्यादा गहरा नहीं है वहाँ जो ज़मीन है उसके अंदर ये बरीड रहता है और सिर्फ एंटीरियर पार्ट जो वो बरीड रहेगा। ठीक है। मोस्टली सेडेंटरी and buried only anterior body and anterior body and जो वो buried रहेगा। इसके बाद भाई बॉडी का साइज की एक तरह से बात करें हम तो बॉडी यहाँ पर स्मॉल है, बॉडी इज स्मॉल और उसमें भी 5 to 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है। 5 to 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड ट्रांसपेरेंट। ठीक है। फिश लाइक मेटामेरिक। ठीक है। लॉन्ग सिलेंड्रिकल होगी, सिलेंडर, फिश लाइक। ठीक है। मेटामेरिक एंड ट्रांसपेरेंट। ठीक है। और कैसे हैं? ट्रांसपेरेंट है। इसके बाद भाई नेक्स्ट बॉडी पार्ट्स। बॉडी
पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स की बात करें तो हेड एब्सेंट, हेड एब्सेंट, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू ट्रंक एंड टेल, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू ट्रंक एंड टेल, ट्रंक एंड टेल। बॉडी जो है वो ट्रंक और टेल दो पार्ट में, दो रीजन के अंदर डिवाइडेड है। ठीक है, इसके बाद अपेंडेजेस, अपेंडेजेस कौन से होंगे, होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो पेयर्ड जो अपेंडेजेस हैं, पेयर्ड अपेंडेजेस आर एब्सेंट। ठीक है, पेयर्ड अपेंडेजेस आर एब्सेंट, पेयर्ड अपेंडेजेस जो हैं वो एब्सेंट रहेंगे, नहीं होंगे यहाँ पर। अनपेयर्ड फिन्स आर प्रेजेंट, लेकिन फिन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, लेकिन वो भी कैसे हैं, अनपेयर्ड, अनपेयर्ड फिन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, इसके बाद बॉडी वॉल। ठीक है भाई, पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं है, और अगर अपेंडेजेस हैं तो वो फिन्स हैं जो कि अनपेयर्ड हैं। ठीक है, इसके बाद में बॉडी वॉल, बॉडी वॉल, बॉडी वॉल एपिडर्मिस जो होगी वो सिंगल लेयर्ड होगी, एपिडर्मिस जो है वो सिंगल लेयर्ड है। ठीक है, इसके बाद में डर्मिस और मसल्स जो हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं, इट इज supported by, it is supported by dermis and muscles। ठीक है, तो डर्मिस और मसल्स जो है वो एक लेयर और होंगी। तो यहाँ पर अब 3 लेयर हो गई, एपिडर्मिस, डर्मिस और मसल की मस्कुलर लेयर। ठीक है, मसल्स जो हैं वो वी शेप्ड मायोटॉम्स बनाते हैं। ठीक है, मसल्स क्या बनाएंगे, वी शेप्ड मायोटॉम्स। मसल्स फॉर्म वी शेप्ड मायोटॉम्स। ठीक है, अभी डायग्राम बनाएंगे जब दिख जाएंगे वी शेप मायोटॉम कौन से होते हैं, कहाँ पर प्रेजेंट होंगे। इसके बाद भाई डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कैसा होगा, कंप्लीट होगा, लेकिन फेरिंक्स जो है वो लार्ज है, बड़ा है और परफोरेटेड है मैनी गिल स्लिट्स के अंदर, और फिर वो मैनी गिल स्लिट जो ओपन होते हैं एंट्रियम के अंदर। ठीक है, फेरिंक्स इज large and perforated, and perforated by many gill slits, by many gill slits जो हैं वो इस फेरिंक्स को परफोरेट कर देंगी। ठीक है, और ये जो गिल स्लिट्स हैं ये ओपन होते हैं एट्रियम के अंदर, which opens into atrium। ठीक है, और फिर ये एट्रियम जो है वो ओपन हो जाता है, सॉरी गिल स्लिट्स जो है वो ओपन हो जाते हैं एट्रियम के अंदर, और एनिमल्स जो है वो फिल्टर फीडर होते हैं भाई, ये ध्यान रखना है आपको। एनिमल्स आर फिल्टर फीडर। ठीक है, एनिमल्स जो हैं वो फिल्टर फीडर होते हैं, पानी में से न्यूट्रिएंट्स को फिल्टर कर लेते हैं, फिर उन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और बाकी बाद में बाकी जो बच जाता है उसको बॉडी से पास आउट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम,
रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसके लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है यहाँ पर, नो स्पेशल ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन, ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है। रेस्पिरेशन जो होगा वो जनरल सरफेस से होगा। ठीक है, रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू जनरल सरफेस, जनरल सरफेस, जो जनरल बॉडी सरफेस है उसी से क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए अलग से कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है। जैसे आगे लंग्स आ जाते हैं, गिल्स हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी गिल्स और इस तरह की लंग्स की जैसी स्ट्रक्चर जो रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं, जो जिनके तो रेस्पिरेशन हो रहा वो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पर प्रोटोनेफ्रिडिया और सोलेनोसाइट्स जो हैं वो हैं। ठीक है, एक्सक्रीशन बाय प्रोटोनेफ्रिडिया। ठीक है, प्रोटोनेफ्रिडिया से एक्सक्रीशन होगा और उसके साथ में क्या होंगी, सोलेनोसाइट्स होंगी, फ्लेम सेल्स होंगी। ठीक है, विद सोलेनोसाइट्स। ठीक है, जो एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट भाई सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्लोज्ड है। ठीक है, हार्ट और रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो एब्सेंट है, हार्ट नहीं है और रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी ब्लड में नहीं होता है। हार्ट एंड रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड का कलर भी आता है और ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को डिसोल्व करके और ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हार्ट एंड रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज एब्सेंट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट भाई, यहाँ पर इसके साथ में हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जो है वो डेवलप हो जाता है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम हैज डेवलप्ड। ठीक है, तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जो वो डेवलप हो जाता है, पोर्टल सिस्टम जिसमें कैपिलरीज का स्पेशल नेटवर्क होगा, जिसमें ब्लड जो है इंटेस्टाइन से हार्ट में ना जाके लीवर में जाए। ठीक है, फिर वहाँ से उसके बाद में फिर हार्ट के अंदर एंटर करें। ठीक है, उसको हम पोर्टल सिस्टम बोल रहे हैं। लीवर इसमें इन्वॉल्व है इसलिए उसको हम हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बोल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद भाई नेक्स्ट जो फीचर्स हैं, नेक्स्ट फीचर्स में सेंस ऑर्गन्स हैं। किस तरह के सेंस ऑर्गन यहाँ प्रेजेंट होंगे। सेंस ऑर्गन सिंपल एंड अनपेयर्ड। सेंस ऑर्गन कैसे हैं, सिंपल हैं बिल्कुल और अनपेयर्ड हैं, पेयरिंग भी नहीं है। ठीक है, जिसमें एग्जांपल देखिए हम कौन कौन से सेंस ऑर्गन हैं, उनके अंदर आई स्पॉट्स, ठीक है, और ओसिलाई, जिसको ओसिली भी बोलेंगे। ठीक है, सेंसरी पैपिले होंगे। ठीक है, सेंसरी पैपिले होंगे और इनफेंडिबुलर ऑर्गन्स भी हैं। ठीक है, इनफेंडिबुलर ऑर्गन्स, ये सभी जो हैं
वो अपना अपना इनका स्पेसिफिक फंक्शन है और अपने उसी फंक्शन को ये परफॉर्म करते हैं। आई स्पॉट देखने में हेल्प करने का काम करेंगी। सेंसरी पेपिले जो हैं वो सराउंडिंग जो उसको सेंस करेंगे, ठीक है। इनफंडिबुलर ऑर्गन। अच्छा, इसके बाद नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड, डोर्सल, hollow, non-gangulated nerve cord is present. A dorsal, hollow, non-ganglionated, nerve cord. Nerve cord is present, ठीक है। Nerve cord is present. Brain is absent. Brain is absent, ठीक है। इसके बाद नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड जो है वो एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एंटीरियर एंड से लेके पोस्टीरियर एंड तक रन करती है, ठीक है। इट इज़ ए रोड लाइक स्ट्रक्चर विच एक्सटेंड्स फ्रॉम एंटीरियर एंड टू पोस्टीरियर एंड, ठीक है। इट इज़ ए रोड लाइक स्ट्रक्चर which extends from anterior to posterior end, anterior to posterior ends, ठीक है। एंटीरियर और जो पोस्टीरियर एंड है वहाँ तक, मतलब बॉडी के शुरू से लेके और आखिर तक नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट है। और नोटोकॉर्ड जो है वो थ्रू आउट लाइफ जो है वो रहेगी, ठीक है। नोटोकॉर्ड इज persistent throughout life, पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ जो है सिफेलोकॉर्डेट की, उसमें नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। और एक पोस्ट एनल टेल भी प्रेजेंट होगी यहाँ लास्ट में। ए पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट, पोस्ट एनल टेल जो है वो प्रेजेंट होगी इनके अंदर, ठीक है। फिर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एब्सेंट है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है यहाँ पर। फिर दूसरा जो टाइप है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेट या यूनिसेक्सुअल, ठीक है, यूनिसेक्सुअल है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है सी वाटर के अंदर। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल है इन सी वाटर, ठीक है।
गोनाड्स जो है मैनी है, बट गोनोडक्ट्स जो है वो नहीं है। गोनाड्स आर प्रेजेंट बट गोनोडक्ट्स नहीं है, ठीक है। गोनाड्स आर मैनी, कई सारे भी हैं, गोनाड्स आर मैनी, कई सारे गोनाड्स हैं लेकिन गोनोडक्ट जो है वो नहीं है। बट गोनोडक्ट्स आर एब्सेंट, ठीक है, आर एब्सेंट, ठीक है, गोनोडक्ट जो है वो नहीं होगी। इसके बाद डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो है वो कैसा है, इनडायरेक्ट है। डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट है, ठीक है, विद फ्री स्विमिंग सिलिएटेड लार्वा, विद फ्री स्विमिंग सिलिएटेड लार्वा, ठीक है। तो लार्वा होगा, फ्री स्विमिंग होगा, सिलिएटेड होगा, और क्लीवेज जो है वो होलोब्लास्टिक है। क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक, क्लीवेज कैसा है, होलोब्लास्टिक है, ठीक है। इसके बाद भाई इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो देखते हैं हम। एग्जाम्पल्स में ब्रैंकियोस्टोमा, एसिमेट्रॉन, ठीक है। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल और ये इनके कुछ जनरल फीचर्स थे। अब हम इसके बाद इनका एक डायग्राम जो है उसको स्टडी करते हैं, एक डायग्राम जो है उसको देखते हैं, ठीक है। तो ये एक डायग्राम है सिफेलोकॉर्डेट का, ठीक, सिफेलोकॉर्डेट में जो एम्फियोक्सस है उसका ये डायग्राम। अब इस डायग्राम में हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि अपेंडेजेस नहीं है लेकिन अनपेयर्ड फिन्स जो है वो ज़रूर प्रेजेंट है। तो ये कॉडल फिन्स यहाँ प्रेजेंट होंगी, फिर ये वेंट्रल फिन्स हैं, ठीक है, फिर डोर्सल फिन्स हैं। तो ये सब कैसे फिन्स हैं यहाँ कि इनका पेयर नहीं है, ठीक है, अनपेयर्ड है, पेयर में नहीं है। जैसे कॉडल फिन एक ही है, वेंट्रल फिन भी एक ही है, ठीक है, लेकिन है ज़रूर यहाँ पर। और इसमें ये वाला जो पार्ट है ये है वेंट्रल फिन, ठीक है। ये जो पार्ट है ये ओपनिंग होगी, इसे बोलेंगे हम एट्रियोपोर, ठीक है, एट्रियम जो है उसके लिए। और ये जो चैम्बर्स, ये जो बॉक्सेज आपको नज़र आ रहे हैं ये सब क्या है, गोनाड्स हैं, ठीक है। और ये नीचे का जो ये पार्ट है ये है मेटाप्लूरल फोल्ड, ठीक। ओरल वाला जो पार्ट होगा उसमें ये पार्ट जो है ये ऐसा उभरा हुआ जो पार्ट है ये तो है ओरल हुड, ठीक है। और इसके अलावा ये नीचे जो छोटे छोटे फाइबर्स हैं ये हैं ओरल सिरिरी, ठीक है, ये है ओरल हुड, ये ओरल सिरिरी है, ये रोस्ट्रम है, और ये वाला जो पार्ट है ये रोस्ट्रम है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है वो डोर्सल फिन रे बॉक्सेस हैं, ठीक है। ये ऐसी जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हैं मायोटॉम्स, वी शेप्ड मसल्स की जो है वो वी शेप्ड मसल्स जो है उससे बनी है, या हम कहें कि मसल की जो वी शेप है इसी को हम यहाँ कह रहे हैं मायोटॉम्स बोल रहे हैं, ठीक है। और इनके बीच में होगा मायोसेप्टा, ठीक है। तो ये पूरा एक जो डायग्राम है वो है सिफेलोकॉर्डेट्स में एम्फियोक्सस जो है उसका है भाई, ठीक है। तो ये पूरा डायग्राम बनाना है, इसको अच्छे से सारे फीचर्स को स्टडी करना है। नेक्स्ट टाइम हम वर्टिब्रेटा जो सब फाइलम है उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू भाई।